सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर्स पेशेंट्स को रेफर कर रहे हैं प्राइवेट अस्पताल में ताकि वो आयुष्मान भारत के तहत वहां पर अपना इलाज करा सके। इसी पर रोक लगाने के लिए एक कमेटी जो है वो बनाई गई है। सरकार ने एक कमेटी फॉर्म की है जिस कमेटी के अध्यक्ष हैं मिशन डायरेक्टर नेशनल हेल्थ मिशन JNK चौधरी मोहम्मद यासीन, और इस कमेटी के मेंबर्स में शकूर अहमद डार जो कि डिप्टी सेक्रेटरी हैं हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन विभाग के, फारूक अहमद ठोकर जो कि असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर हैं हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन विभाग के। इन 3 मेंबर की कमेटी बनाई गई है जिस कमेटी को एक तो इंक्वायरी करने के लिए कहा है जिन 5 डॉक्टर्स के ऊपर रोक लगाई गई है कि वो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्योंकि उनके ऊपर माल प्रैक्टिस के इल्जाम लगे थे। उस मामले में इंक्वायरी भी यही कमेटी करेगी। और साथ ही में सरकार ने कहा है कि इस कमेटी को रिकमेंडेशंस देनी है या रेमेडियल मेजर्स बताने हैं कि किस तरीके से इसके ऊपर रोक लगाई जा सकती है कि जो सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर्स हैं वो डॉक्टर्स प्राइवेट अस्पतालों में पेशेंट्स को रेफर ना करें। इस मामले में जब हमारी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन विभाग के एक जिम्मेदार अधिकारी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि 5 डॉक्टर्स को लेकर जो है वो शिकायतों, जब प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन हुआ तो शिकायतें जो है सच लगने लगी, जिसके चलते जो है इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई है। लेकिन अन्य भी कई डॉक्टर्स को लेकर यही शिकायतें आ रही हैं कि जब सरकारी अस्पताल में कोई पेशेंट अपना इलाज करवाने के लिए जाता है तो उसे ये कहा जाता है कि आप यही सर्जरी या यही अपना प्रोसीजर प्राइवेट अस्पताल में जाकर आयुष्मान भारत के अपने कार्ड के जरिए या सेहत स्कीम के जरिए करवा सकते हैं। ये कहा गया कि प्राइमरी काम जो कमेटी का होगा वो ये कि इन डेप्थ इंक्वायरी की जाए उस मामले में जिसमें 5 कश्मीर बेस्ड जो डॉक्टर्स हैं जिनकी प्राइवेट प्रैक्टिस पर बैन लगाया गया है उनको लेकर कि वो क्या सच में सरकारी अस्पताल में आने वाले पेशेंट्स को जो है प्राइवेट अस्पताल में रेफर कर रहे थे, उसको लेकर ऑलरेडी जो है उनकी प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगा दी गई है। ये कमेटी को अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करने के लिए कहा गया है और साथ ही में ये भी कहा गया है कि आप स्कीम के जो आयुष्मान भारत की स्कीम है उसकी बेटर इंप्लीमेंटेशन के लिए भी मंथली बेसिस पर रिपोर्ट देंगे और इस तरीके की रिकमेंडेशंस देंगे जिससे आने वाले समय में इसके ऊपर रोक लगाई जा सके कि जो डॉक्टर सरकारी अस्पतालों में काम कर रहे हैं वो पेशेंट्स को प्राइवेट अस्पतालों में भेजना बंद करें। जिन 5 डॉक्टर्स के ऊपर कल रोक लगाई गई थी उसमें डॉक्टर तुफेल अहमद लोन जो कि SGH पट्टन में पोस्टेड थे, डॉक्टर नूरुद्दीन शाह जो कि PCR श्रीनगर में पोस्टेड थे, डॉक्टर मुदस्सिर शाहदा जो कि SGH मगाम में पोस्टेड थे, डॉक्टर फारूक अहमद जो कि SGH टंगमर में पोस्टेड थे और डॉक्टर इशफाक अहमद परा हैं जो कि PHC हाजिन में पोस्टेड थे, जिनको लेकर इल्जाम ये लगा कि जब सरकारी अस्पताल में कोई पेशेंट उनके पास इलाज करवाने के लिए आता तो वो उन्हें कहते कि जिस प्राइवेट अस्पताल में हम प्रैक्टिस करते हैं आप वहां पर यही प्रोसीजर, यही इलाज जो है अपने आयुष्मान कार्ड के जरिए बिल्कुल मुफ्त करवा सकते हैं, आपको बेहतर फैसिलिटीज वहां पर मिलेगी। उसका कारण क्या है वो भी आपको ये बता दें कि जिस समय सरकारी अस्पताल में कोई पेशेंट जो है वो अपना इलाज करवाता है वो इलाज अक्सर मुफ्त हो जाता है। कोई सर्जरी करवानी होती है आप आयुष्मान भारत के जरिए अपने कार्ड के जरिए, गोल्डन कार्ड के जरिए अपना इलाज करवाते हैं तो उसका कोई भी इंसेंटिव जो है वो उस सरकारी अस्पताल में काम कर रहे डॉक्टर को नहीं मिलता है क्योंकि ऑलरेडी सरकार की तरफ से उन्हें सैलरी दी जा रही होती है। लेकिन वही इलाज जब आप प्राइवेट अस्पताल में जाकर करवाते हैं तो प्राइवेट अस्पताल में पूरे प्रोसीजर के जितनी भी कॉस्ट बनती है आपको तो वो कॉस्ट पे करनी नहीं पड़ती क्योंकि आपके पास आपका आयुष्मान कार्ड या सेहत स्कीम के तहत आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, सरकार के द्वारा दी गई हेल्थ इंश्योरेंस है। लेकिन जब इंश्योरेंस कंपनी वो अमाउंट पे करती है तो उसका एक कट जो है वो डॉक्टर्स को दिया जाता है। इसके चलते हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन विभाग ने ये जो 3 मेंबर की कमेटी बनाई है इसको ये जिम्मेदारी सौंपी है कि एक तो ये जो एलिगेशंस लगी हैं इसमें प्रोब किया जाए, इन्वेस्टिगेट किया जाए कि ये किस हद तक सच है, और दूसरी बात ये कि किस तरीके से इसके ऊपर रोक लगाई जा सके कि सरकारी अस्पतालों में आ रहे पेशेंट्स को डाइवर्ट ना किया जाए प्राइवेट अस्पतालों की ओर। अब आप समझेंगे कि सरकार को इससे क्या फर्क पड़ता है कि अगर आप इलाज अपना सरकारी अस्पताल में कराते हैं, प्राइवेट अस्पताल में कराते हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि कोई पेशेंट अगर अस्पताल में आ रहा है डॉक्टर से सलाह लेने के लिए और उसे मिसगाइड करके केवल अपने फायदे के लिए अगर प्राइवेट अस्पताल में भेजा जा रहा है तो ये माल प्रैक्टिसेस के अंडर कवर किया जाता है। और ये शिकायतें जो हैं वो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि आम हो चुकी हैं कि अक्सर देखने को मिल रहा है कि सरकारी अस्पताल में जब पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो उसे ये सलाह दी जाती है कि आप प्राइवेट अस्पताल चले जाएं। पहले जो है ये कहा जाता था, जम्मू कश्मीर में भी अलग अलग अस्पतालों को लेकर ये कहा गया था कि एक नेक्सस ऑपरेट करता है जहां पर पंजाब की एम्बुलेंसेज जो हैं वो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के आसपास नजर आएंगी, जिसमें जब डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आप किसी प्राइवेट अस्पताल में जाकर आप इलाज करवाएं
तो एम्बुलेंस के जरिए जो है उन्हें पंजाब, चंडीगढ़, लुधियाना अलग अलग जगहों पर भेज दिया जाता है पेशेंट्स को। ये इल्जाम लगा करते थे कि इस तरीके से एक नेक्सस ऑपरेट करता है जिसमें प्राइवेट सेक्टर के कुछ लोग जो हैं वो सरकारी डॉक्टर्स के साथ मिले हुए हैं और कोशिश ये करते हैं कि फुटफॉल जो है वो प्राइवेट अस्पताल में बढ़े। पहले लेकिन परेशानी ये होती थी कि अगर आप किसी पेशेंट को कन्विंस करते कि आप प्राइवेट अस्पताल चले जाएं, जिन लोगों के पास तो पैसे होते थे वो तो ऑप्ट यही कर लेते थे कि डॉक्टर ने कह दिया तो हम प्राइवेट अस्पताल चले जाते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं, जिन लोगों के पास प्राइवेट अस्पतालों में खर्चने के लिए इतने पैसे नहीं होते थे, वो प्राइवेट अस्पताल नहीं जा पाते थे। लेकिन आयुष्मान भारत स्कीम आने के बाद और साथ ही में जम्मू कश्मीर को लेकर जो हेल्थ इंश्योरेंस की स्कीम आई, जिसमें कहा गया कि जम्मू कश्मीर का हर एक व्यक्ति जो है इस हेल्थ इंश्योरेंस का फायदा उठा पाएगा। इसके चलते जब खर्चा जो है वो सरकार को उठाना है, आपको अपनी जेब से खर्चा नहीं करना, इसके चलते जब रेकमेंड किया जाता है कि आप प्राइवेट अस्पताल में जाकर अपना इलाज करवा लें, तो पेशेंट भी यही सोचता है, पेशेंट के परिवार वाले भी यही सोचते हैं कि हो सकता है बेहतर फैसिलिटी हमें वहीं पर मिले और हमें अपनी जेब से पैसे तो खर्चने नहीं है, आयुष्मान भारत कार्ड के जरिए हमारा काम जो है वो हो जाएगा। इसके चलते वो प्राइवेट अस्पताल में चले जाते हैं। तो अभी जो कमेटी बनाई गई है, जिसमें मैंने आपको बताया कि मिशन डायरेक्टर जो नेशनल हेल्थ मिशन के हैं वो कमेटी के अध्यक्ष हैं, और उसके अलावा डिप्टी सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन विभाग के और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन विभाग के वो इस कमेटी के मेंबर्स हैं। इन्हें कहा गया है कि आप रिकमेंडेशंस दें कि कैसे इस पर रोक लगाई जा सकती है, कैसे डॉक्टर्स को रोका जा सकता है कि वो पेशेंट्स को सरकारी अस्पताल से प्राइवेट अस्पताल ना भेजें।